बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बिस कॉमर्स एकेडमी की तरफ से फैसल रशीद खान आपके सामने हाजिर है और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो अकाउंटिंग इक्वेशन है, जिसका मैंने आपको एक प्रीवियस एक लेक्चर दिया था, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। और आज हम इसमें बकायदा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग इक्वेशन में सॉल्व किया जाता है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। सो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि क्या इंट्रोडक्शन है। मिस्टर शान स्टार्टेड बिजनेस ऑफ हेयर कटिंग विद द नेम ऑफ जनरेशंस। सो मिस्टर शान ने जनरेशंस के नाम से बिजनेस स्टार्ट किया। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस हैपेंड इन अप्रैल 2021। सो अभी मिस्टर शान का बिजनेस के बारे में, जो कि हेयर कटिंग सलून है और उसका नाम है जनरेशंस। अब ये अप्रैल 2021 की ट्रांजैक्शंस है, तो मैं ट्रांजैक्शंस आपको बताऊंगा और ये ट्रांजैक्शंस आपके सामने स्क्रीन पर भी शो होंगी। डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन का पता होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पे आपकी नजर होती है और फिर आप उसका सोल्यूशन देखते हैं, तो आपको बेहतरीन अंदाज में समझ आ जाती है कि वो क्वेश्चन किस तरीके से उसको रिकॉर्ड किया जाता है, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। सो पहली ट्रांजैक्शन यहाँ हम नजर डालते हैं। अप्रैल 1, मिस्टर शान इन्वेस्टेड ₹80,000 कैश एंड ₹1,50,000 ऑफ इक्विपमेंट इन बिजनेस। मिस्टर शान ने 80,000 रुपए कैश इन्वेस्ट किया, जबकि 1,50,000 के इक्विपमेंट जो मिस्टर शान के पास मौजूद थे वो उसने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किए हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए स्टूडेंट्स बता दूं कि देखें, ओनर के पास कैश हो, बैंक बैलेंस हो या कोई एसेट्स हो, वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल में ला सकता है और वो जितने भी वो एसेट्स लाएगा वो मजबूरी तौर पर उसका कैपिटल का हिस्सा होंगे, जो बिजनेस में वो सरमाए की सूरत में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, सो हम इसको जो ट्रांजैक्शन मैंने आपको पढ़ी है किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे कि हम वन बाय वन एसेट का नाम लिखेंगे कि मिस्टर शान ने सबसे पहले देखें कैश और इक्विपमेंट ये बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है और इसकी डेट अगर हम देखें तो वो बनती है अप्रैल 1 2021। ठीक है, अब ये मैं आपके सामने इसकी कि ये 80,000 कैश है और 1,50,000 इक्विपमेंट है। अब ये मजबूरी तौर पर अगर दोनों को हम देखें तो ये किस चीज का हिस्सा है? ओनर्स इक्विटी के मालिक का बिजनेस के ऊपर क्या क्लेम है। ओनर्स इक्विटी का हम इसको नाम देंगे और ये दोनों का मजमुआ 1,50,000 में 80,000 अगर हम ऐड करें तो ये 2,30,000 रुपए बनता है, जो कि मिस्टर शान का बिजनेस के ऊपर क्लेम बन चुका है। अब आगे क्या ट्रांजैक्शन हुई है? अप्रैल 2 को जनरेशन पेड ₹20,000 फॉर फर्नीचर फॉर शॉप। अब देखिए यहाँ लफ्ज जनरेशन, जबकि फर्स्ट ट्रांजैक्शन में मैंने मिस्टर शान इस्तेमाल किया। तो यहाँ मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस है, इसमें बिजनेस नेम या मालिक का नाम एक ही कंसीडर, और वो जिम्मेदारी चाहे वो बिजनेस का नाम हो या मालिक, वो एक ही बात होती है। ठीक है, सो यहाँ पर हम उसको यूज कर सकते हैं नाम। ठीक है, तो यहाँ पे जनरेशन ने पे किया है 20,000 कैश। ठीक है, अप्रैल की 2nd डेट है, अप्रैल 2 20,000 पे किया है। देखिए बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर 20,000 आ रहा है और हम इसको फर्नीचर का एक नया हेड ओपन कर देंगे एसेट में। 20,000 का फर्नीचर आ गया है और बिजनेस से 20,000 कैश की सूरत में जा रहे हैं। ठीक है, इस ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पर हो रहे हैं और हम अगर इसको बैलेंस करें तो 80,000 में 20,000 जब लेस होगा तो ये 60,000 और इक्विपमेंट बदस्तूर 1,50,000 का और
इसके साथ साथ फर्नीचर जो कि अब न्यूली ऐड हो गया बिजनेस में। और अगर हम इन तीनों को जमा करें 1,50,000 और 60, 2,10,000 और 20, 2,30,000, सो टोटल वही रहेगा ओनर्स इक्विटी की सूरत में। और यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को एक और चीज कहा करता हूँ कि आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो जो रिलेटिवली इजी ट्रांजैक्शन है उनको आप कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व किया करें। इससे आपका मेंटल एबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है और आपकी कैलकुलेशन अच्छी होती है, क्योंकि बाज ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहां पर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर आप एमफिल करें और आप गेट का टेस्ट दे, गेट जनरल का, वहां पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। मैथ के क्वेश्चन होते हैं, अगर आप जहन के जरिए अगर अच्छी आपकी कैलकुलेशन है तो वहां पर आप इसको बड़ा इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। आगे अप्रैल 3 को इट पेड ₹15,000 एज रेंट, यानी कि अब बिजनेस ने 15,000 शॉप का किराए की सूरत में अदा किया है। ठीक है, शॉप का जो किराया है वो एक्सपेंस है। और मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जब एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस कैश की सूरत में हो तो कैश से लेस होता है, और इसके साथ साथ ओनर्स इक्विटी यानी मालिक का जो क्लेम है बिजनेस पे वो भी कम हो जाता है। तो 15,000 हम क्या करेंगे, कैश से माइनस कर देंगे और इसके साथ साथ ओनर्स इक्विटी से भी 15,000 लेस हो जाएंगे। हर ट्रांजैक्शन के बाद आप इसको बैलेंस करते जाएंगे और ये अब रिमेनिंग 45,000 और इक्विपमेंट जो कि बदस्तूर 1,50,000 बिजनेस में मौजूद है और फर्नीचर भी 20,000 का बिजनेस में मौजूद है। अगर हम इन सबको ऐड करें 1,95,000 और 2,15,000, ठीक है। सो इधर 2,30,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 2,15,000 बदस्तूर बिजनेस में मौजूद है। उसके बाद अप्रैल 8 को इट परचेज इक्विपमेंट ऑफ ₹20,000 ऑन क्रेडिट, 12,000 रुपए का इक्विपमेंट क्रेडिट के ऊपर, क्रेडिट का मतलब है उधार के ऊपर खरीदा गया है। इक्विपमेंट बिजनेस के अंदर आया है लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स कैश नहीं जा रहा बिजनेस से। क्या चीज है, जिम्मेदारी। एक बिजनेस के अंदर जिम्मेदारी क्रिएट हो रही है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका इफेक्ट क्या, सोल्यूशन क्या करेंगे कि इक्विपमेंट के अंदर ऐड हो रहा है अमाउंट 12,000। सो 12,000 इक्विपमेंट के अंदर ऐड कर देंगे और एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको लायबिलिटी का नाम देंगे, ठीक है। और 12,000 ये भी बिजनेस के अंदर ऐड हो रही है, ठीक है। सो फर्दर इसको अगेन बैलेंस करेंगे। कैश बदस्तूर 45,000 मौजूद है। इक्विपमेंट अब बढ़कर 1,62,000 हो चुका है और फर्नीचर एज इट इज 20,000 आप नोट कर देंगे। लायबिलिटी अब चूंकि क्रिएट हो चुकी है बिजनेस में 12,000 की और ओनर्स इक्विटी 2,15,000 मौजूद है। अगर आप इनका टोटल करेंगे तो अब ये टोटल अगेन बराबर है कि ये 2,27,000 बनता है और यहाँ पर भी अगर आप ये जमा करेंगे 1,82,000 और 45,000 तो 2,27,000, ठीक है। अगली ट्रांजेक्शन देखें, जनरेशन रिसीव्ड ₹10,000 कैश फ्रॉम सर्विसेज इन द फर्स्ट वीक। पहले हफ्ते जो सर्विसेज जनरेशन ने दी है उसके अगेंस्ट 10,000 रुपए का कैश वसूल किया है। बिजनेस में कैश आ रहा है। देखें, जब बिजनेस को रेवेन्यू हासिल होता है तो बिजनेस के कैश में इजाफा हो गया और उसके साथ साथ ओनर्स इक्विटी अब बढ़ जाएगी, ठीक है। सो कैश में हम इजाफा कर देंगे 10,000 का और इसकी डेट लिखेंगे अप्रैल 12।
और इसके साथ साथ 10,000 जो है वो ओनर इक्विटी में इजाफा हो जाएगा। अगेन इसको बैलेंस करेंगे और कैश अब बढ़कर हो चुका है 55,000 रुपए, इक्विपमेंट 1,62,000 रुपए ही रहेगा, फर्नीचर जो कि 20,000 मौजूद है, और इसके साथ साथ ओनर इक्विटी 12,000 और सॉरी लायबिलिटी 12,000 और ओनर इक्विटी 2,25,000। अगली ट्रांजैक्शन देखें, इट रेंडर्ड सर्विसेज ऑफ ₹800 ऑन क्रेडिट। 800 की सर्विस जो है वो क्रेडिट पर की है जनरेशन ने। सो 800 बिजनेस को रेवेन्यू, जैसे पिछली ट्रांजैक्शन में मैंने कहा था कि 10,000 रेवेन्यू कैश की सूरत में, लेकिन ये 800 रुपए कैश की सूरत में नहीं रिसीव हुए बल्कि ऑन क्रेडिट है, यानी इन फ्यूचर डेट्स ये कैश मिलेगा। तो देखिए यहां पर अब कैश के अंदर ये ऐड नहीं होगा। सो हम एक नया एसेट अकाउंट बनाएंगे और वो होगा, उसका नाम होगा अकाउंट रिसीवेबल। इसको आप पूरा भी लिख सकते हैं अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, और ये हमारा एसेट होता है, ठीक है। और यहां पर डेट डालेंगे अप्रैल 16 और अकाउंट रिसीवेबल में आपने 800 रुपए और साथ साथ ओनर इक्विटी में भी 800 रुपए का इजाफा हो जाएगा। अगेन हम इसको बैलेंस कर देंगे। कैश जो कि बगैर किसी तब्दीली के 55,000 ही रहेगा बिजनेस में। इक्विपमेंट में भी कोई तब्दीली नहीं आई, 1,62,000। फर्नीचर भी वैसे ही हम 20,000 इसको नीचे बैलेंस में लिख देंगे। और एक नया अकाउंट रिसीवेबल का हेड जो है एसेट की सूरत में 800, और क्रेडिट साइड पे लायबिलिटीज वैसे ही मौजूद रहेंगी और ओनर इक्विटी में 800 रुपए का इजाफा होकर अब 2,25,800 हो चुकी है। अगली ट्रांजैक्शन देखें कि मिस्टर शान अप्रैल 30 को मिस्टर शान विथड्रू ₹8,000 फॉर पर्सनल यूज। मिस्टर शान ने 8,000 बिजनेस से जाती इस्तेमाल के लिए कैश निकलवाया है। जब कैश निकलवाया जाता है तो एक तरफ तो कैश में कमी आ रही है और उसके साथ साथ ओनर्स इक्विटी भी कम हो रही है, ठीक है। सो इसका क्या इफेक्ट होगा, अप्रैल 30 की डेट डालेंगे और यहां से माइनस करेंगे 8,000 और साथ साथ ओनर्स इक्विटी से भी 8,000 माइनस कर देंगे। अगेन इसको बैलेंस करेंगे और यहां पर बैलेंस हम देखते हैं कि कैश में से 8,000 माइनस होने के बाद ये 47,000 बाकी बच जाएगा। इक्विपमेंट 1,62,000 ही मौजूद रहेंगे बिजनेस पे। फर्नीचर भी बगैर तब्दीली के 20,000 और अकाउंट रिसीवेबल 800। क्रेडिट साइड पर लायबिलिटीज 12,000, जबकि ओनर्स इक्विटी अब कम होकर 2,17,800। सो अगर इसको टोटल करें तो अब देखिएगा कि 1,62,000 और 47,000, तो ये जमा होगी 2,09,000 और 20 2,29,000 और 800 2,29,800। इसको आप फर्दर टोटल कर देंगे और यहां पे लिखेंगे टोटल। सो एसेट का टोटल है 2,29,800 और अगर आप लायबिलिटीज का टोटल करें तो 2,17,800 में 12,000 जमा करें तो ये भी 2,29,800। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। यहां पर आपका क्वेश्चन एंड हुआ कि एसेट जो है वो लायबिलिटी, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन
अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि एक सर्विस बिजनेस का था कि सर्विस बिजनेस में कैसे डिफरेंट ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन की सूरत में कैसे दर्ज किया जाता है। तो एक आसान अंदाज में मैंने कोशिश की है कि आपको ये समझ आ सके। ठीक है, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा इसको कमेंट कीजिएगा, और इसमें अगर आपको कोई मजीद दिक्कत दुश्वारी है तो वो भी अपने कमेंट की सूरत में मेरे सामने लेकर आइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपका लेक्चर बहुत आसान लगा होगा और आपको समझ आ गई होगी कि अकाउंटिंग इक्वेशन की सूरत में हम कैसे दर्ज करते हैं मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन्स को। आने वाले लेक्चर में मैं इंशाल्लाह अकाउंटिंग इक्वेशन को एक ट्रेडिंग बिजनेस अगर हो तो वहां पर उसको क्या ट्रांजेक्शन होगी, कैसे दर्ज किया जाएगा, सो अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ कम्युनिटीज में इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मुफीद मालूमात पहुंच सके। आपकी पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया।